स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम रिबन में एडिटिंग सेक्शन में जो क्लियर का टूल है इसके बारे में, और साथ में जो है हम सॉर्ट एंड फिल्टर भी सीखेंगे कि हम किस तरह से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने पहले से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपके पास यहाँ पे क्लियर का जो टूल है अवेलेबल है, ठीक है। अब हम इसको जब ओपन करते हैं हमारे पास जो यहाँ पे क्लियर ऑल फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, उसके बाद जो है क्लियर फॉर्मेट्स, उसके बाद जो है क्लियर कंटेंट्स, उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास जो है क्लियर कमेंट्स भी आ रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यानी अगर आप देखें तो एक्सेल में जो भी हम डाटा एंटर करते हैं वो इन सेल्स में एंटर किया जाता है, और यहाँ पर जो रिमूव करने की बात हो रही है तो ये इन्हीं सेल्स की ही बात हो रही है कि इनमें से आप क्या क्या रिमूव जो है कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल में आप जो है जब कोई कंटेंट एंटर करते हैं साथ में फॉर्मेट्स भी आप जो है उसमें एंटर कर रहे होते हैं, साथ में कमेंट्स भी एंटर कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें कि किसी सेल में से कोई चीज़ आपको रिमूव करनी है, ठीक है, तो अगर क्लियर ऑल करेंगे तो उसमें फॉर्मेट्स भी रिमूव होंगे, कंटेंट्स भी अगर आपने होंगे वो भी रिमूव होंगे, और इसके बाद जो कमेंट्स भी होंगे अगर उसमें तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। मीन्स के सब कुछ ही रिमूव हो जाएगा जो उसमें आपको एंटर किया गया होगा। अब इन तीन चीज़ों की एग्जांपल आपको देने के लिए मैं आपको यहाँ पर जो है एक छोटी सी एग्जांपल जो है ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर जो है एक सेल में एक वैल्यू एंटर की है 3, ठीक है। दूसरे सेल में अगर देखें तो वैल्यू मैंने एंटर की है 4, लेकिन ये जो थर्ड सेल है यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करवाया, ठीक है। ऐड करवाने के साथ अब इस सेल में क्या कुछ है, ठीक है। अगर हम पहले की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ यहाँ पर 3 अवेलेबल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 4 अवेलेबल है, लेकिन ये जो सेल है इसमें यहाँ पर अगर आप देखें इसमें 7 भी है, और इसमें अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखें तो इसमें एक फार्मूला भी है, और अगर आप यहाँ पर जाके देखें तो इसमें तो एक कमेंट भी है। यानी सेल एक ही है लेकिन इसमें 3 चीज़ें यहाँ पर जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से जो है इस सेल में से, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ क्लियर ऑल करता हूँ तो जो कुछ भी होगा सब का सब जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैं क्लियर ऑल करता हूँ, अब आप देखें इस सेल में कुछ भी नहीं है, जो भी था ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं इसको रिवर्स करता हूँ, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो चीज़ें मेरे पास दोबारा से हैं, तो मैं यहाँ से आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। मीन्स कि हम यहाँ करते हैं फॉर्मेट रिमूव करते हैं, ठीक है। मैंने फॉर्मेट को रिमूव किया, ठीक है। फॉर्मेट को रिमूव करने से क्या हुआ कि जो उसकी फॉर्मेटिंग हुई थी वो रिमूव होगी। मीन्स के एक्सेल में इस बात को आप माइंड में रखें कि अगर आपने कोई शीट बनाई हुई है, डिफरेंट सेल्स में आपने काम किया हुआ है, तो वहाँ पर अगर आप फॉर्मेटिंग सिर्फ फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट्स क्लियर फॉर्मेट्स जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी उसके फॉर्मेट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, फॉर्मेट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से जो है सिर्फ जो फॉर्मेटिंग मीन्स के बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन या कोई भी फॉन्ट आपने अप्लाई किया हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो अंदर यहाँ पर आपके पास और भी फॉर्मेट्स जो है अवेलेबल होते हैं टेक्स्ट के या नंबर्स के, जैसे जनरल फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मेट्स भी यहाँ पर जो है काउंट हो रहे हैं, वो फॉर्मेट्स भी साथ ही जो है रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यानी किसी भी तरह का फॉर्मेट रिमूव करना है, ठीक है, फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है या फॉर्मेट को, नंबर फॉर्मेट को रिमूव करना है, तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेट से उसको रिमूव जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को मज़ीद और समझते हैं, ठीक है। मैंने दोबारा इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट आपने देखा, ठीक है। इसके बाद जो है कंटेंट्स, आप क्लियर कंटेंट्स करते हैं। क्लियर कंटेंट्स करने से ये हुआ इस सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स थे, मीन्स के कोई फार्मूला था, कुछ भी था, वो तो रिमूव हो गया, लेकिन कमेंट्स आपके पास जो है बाकी रह गए, क्योंकि आपने कहा था कि भाई हमें सिर्फ जो है क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ कंटेंट्स को रिमूव करना है। तो कंटेंट्स को रिमूव करने से कमेंट्स बाकी रह जाते हैं अगर लगे हों तो, और इसके बाद जो भी आपका वो यहाँ पर जो भी आपने एंटर किए हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। अब इसको दोबारा मैं रिवर्स कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है कंटेंट्स को रिमूव करने के बाद क्लियर कमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब कमेंट्स तो हमारे पास आ रहे हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो कमेंट्स हमने जहाँ जहाँ लगाए हुए हैं एक्सेल में, तो हम सिर्फ कमेंट्स को जो है रिमूव कर दें। तो आप सिंपली उसको सेलेक्ट करें, जितने भी सेल्स आप पर जो है कमेंट्स लगे हुए हैं उनको एक साथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पर जाना है और क्लियर कमेंट्स पर जो है आपने क्लिक कर देना। अब आप देखें कि वैल्यू आपके पास वैसी ही है, फॉर्मूला आपके पास वैसी ही है, और कमेंट्स जो है रिमूव हो चुके हैं। तो ये समझने की बात थी कि किस तरह से जो है ये क्लियर का जो टूल है वर्क करता है, ठीक है।
तो ये आपने प्रैक्टिस करके देखनी है कि क्लियर ऑल किस तरह से वर्क कर रहा है फॉर्मेट्स, क्योंकि अक्सर लोग जब एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो उनको इस चीज़ की जो है कन्फ्यूजन रहती है। और अक्सर जब वो, ये तक मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है, तो जब आप एक्सेल में काम कर रहे होंगे तो मे बी आप जो है बड़ी शीट्स पर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है टूल हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है अब हम जो जिस नेक्स्ट टूल को जो है समझने लगे हैं वो सॉर्ट एंड फिल्टर का टूल है। ठीक है, किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है अब अगर आप ऑन स्क्रीन देखें तो एक छोटी सी शीट आपके लिए बनाई हुई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर जो है इसमें हम जो है सॉर्ट एंड फिल्टर जो अप्लाई करते हैं वो किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर पर हमें सॉर्ट और फिल्टर में जिस चीज़ को देखना है वो है सॉर्ट A to Z। ठीक है, अब सॉर्ट A to Z जो है अगर आप यहाँ पर इसका आइकन देखें इससे भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से होगा। तो हम यहाँ पर जो है कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने सिलेक्ट की वैल्यूज़, अब इनको सॉर्ट करवाने लगे। ठीक है, सॉर्ट A to Z देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने सॉर्ट A to Z किया है, ठीक है, तो आप खुद देख लें कि यहाँ पर जो है जो एक से स्टार्ट हो रही हैं प्रोडक्ट्स की नेम जो टॉप में आ गए, उसके बाद B C, यानी उन्हें इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है इसको कर दिया। ठीक है, इसका मैं रिवर्स कर लेता हूँ यहाँ से। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है मेरे पास Z to A है। ठीक है, मैं इसको Z to A भी करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम आपको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि नए सीखने वालों को मुश्किल नहीं हो। और यहाँ पर जो है ये Z to A। ठीक है, अब आप देख लें रिवर्स ऑर्डर हो गया। अब सबसे पहले जो है Z वाली वैल्यूज़ क्योंकि उसको नहीं मिला, उसके बाद जो उसको करीब मिली हैं तो उसके हिसाब से उसने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर जो है इसको इसमें जो है कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से भी आप करवा सकते हैं। मैं इसको दोबारा नॉर्मल कर लेता हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पर कौन सा टूल अवेलेबल है, कस्टम सॉर्ट का। ठीक है, अब कस्टम सॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है सॉर्टिंग करवा सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या होता है कि आपका जो भी टेबल है उस कंप्लीट टेबल को आपको फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, इस कंप्लीट टेबल को जो है यहाँ पर सिलेक्ट जो है कर लिया। सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लें। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर को, और इसके बाद चले जाएँ कस्टम सॉर्ट पर। जैसे ही आप कस्टम सॉर्ट पर जाएंगे आपके पास जो है एक सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या सॉर्ट करना है तो आपके पास वो आप ये देख लेंगे जितने भी आपके यहाँ पर टाइटल्स आ रहे हैं सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो है अभी इस कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो अभी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, और इसके बाद जो है कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद तो मैं यहाँ पर जो है A to Z या Z to A जो भी करना चाह रहा हूँ मैंने Z to A कर दिया, और इसके बाद जो मैंने ओके कर दिया। तो आप ये देख लें कि कैटेगरी जो है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है कैटेगरी जो है सॉर्ट जो है हो चुकी है। ठीक है, रिवर्स करना है दोबारा से रिवर्स भी कर सकते हैं, कंट्रोल Z कर लें तभी रिवर्स हो जाएगा। यानी आप अपनी मर्ज़ी से भी जो है अगर इसको करना चाह रहे हैं तो आप फिर यहाँ से कस्टम में अपनी मर्ज़ी के साथ जो है इसको जो है कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो है फ़िल्टर। ठीक है, अब फ़िल्टर जो है किस तरह से वर्क कर रहा है। अब आप देखें कि अगर मैं फ़िल्टर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने फ़िल्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है इस टेबल में आपको छोटे छोटे बटन जो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी पहले आप सेल A1 में क्लिक कर लें। ठीक है, तो क्योंकि हमने इस रॉ में फ़िल्टर जो है अप्लाई करना। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी फ़िल्टर किस तरह से वर्क कर रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है कैटेगरी ओपन करता हूँ। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर जो है मुझे कुछ जो है फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं, सिलेक्ट ऑल है। अब मुझे सिर्फ इसमें से ड्रिंक्स चाहिए, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ड्रिंक्स पे चेक लगा हुआ है, ओके कर लें। ठीक है, तो ये देखें सिर्फ मेरे पास जो है ड्रिंक्स आ गई हैं। तो इसको अगर आप नॉर्मल करना चाह रहे हैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे, जो आपको छोटा सा फिनल का साइन नज़र आ रहा है और यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम दिस कैटेगरी, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें दोबारा से आपके पास वापस आ गए। ठीक है, कोई ख़ास डेट की प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ये देखें मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, और ये मेरे पास जो है जिस भी मंथ का मैं करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं यहाँ से जो है इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज़ के ये डेट वाइज भी है मेरे पास। ठीक है, अंदर डेट्स भी आ रही हैं। अब मुझे सिर्फ फैब का देखना है तो फैब में देख सकते हैं, अब ये देखें। ठीक है, तो फैब का हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया कि फैब में कौन से जो है ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे। और इसी तरह से जो है यहाँ से अगर हम कोई और मंथ्स के भी देखना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं फ़िल्टर को तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम लास्ट ऑर्डर, तो ये आपके फ़िल्टर से दोबारा से आपका जो सारा का सारा डाटा वापस आ जाता है। ठीक है, अब जैसे एक डिसकंटिन्यूड में यहाँ पर आप देखना चाह रहे थे कौन सी कंटिन्यू है कौन सी नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं यस ये देखें, ठीक है। तो फ़िल्टर जो है एक्सेल में ये भी जो है एडवांस एक्सेल में शामिल है। तो ये आपके लिए जो है ये भी बहुत हेल्पफुल टूल है कि अगर आप कोई इस तरह की शीट अपने बिज़नेस के लिए कोई शीट बना रहे हैं तो आप अपनी डेली की सेल्स या आपकी मंथली सेल्स जो है यहाँ पर आप अगर एंट्री करते हैं एक्सेल में तो आप देख सकते हैं कि भाई ये जैसे बिल्स वगैरह डेली के जनरेट हो रहे होते हैं। अक्सर शॉप्स ऐसी हैं वहाँ पर जो है कंप्यूटराइज सिस्टम जो है लोगों ने जो सेटअप किया हुआ है, आपके बिल्स वगैरह वहाँ से जनरेट हो रहे हैं। अगर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल फर्ज आपके पास अभी कंप्यूटर सिस्टम नहीं भी है तो आप अगर इनवाइसेस वगैरह कंप्यूटर में भी एंटर करते हैं, एक्सेल में एंटर करते हैं, तो बाद में भी आप देख सकते हैं कि आपकी क्या इनकम रही है, कितनी सेल्स हुई हैं, कौन सी प्रोडक्ट किस तरह से कितनी सेल हुई, कौन सी डेट्स में कौन से दिन ऐसे होते हैं कि किस में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है। तो यहाँ से फ़िल्टर के थ्रू सारी की सारी डिटेल को निकाला जो है जा सकता है, ठीक है। आप एनालिटिक्स को यूज़ यहाँ से भी जो है कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास में आपको जो ये क्लियर टूल है और शॉर्ट एंड फ़िल्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझने में कुछ मुश्किल होती है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको कोशिश यही हमेशा रहेगी कि आपको और मज़ीद बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।